बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट नंबर 24 है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये टेस्ट हमने क्लास 7 के साइंस के कंप्लीट बुक से लिए। हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस टेस्ट में शामिल किए गए हैं। तो इस वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह क्लास 7 आपका कवर हो जाएगा। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं हर चैप्टर में, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को नहीं सब्सक्राइब किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। दोस्तों, अगर आप भी ये डेली बेसिस पे टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट जो हम टेस्ट लेंगे वो क्लास 8 का साइंस होगा। ये सारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करके हम कर रहे हैं। तो आईबीए का जो टेस्ट होता है, जो भी टेस्ट होगा टीचिंग से रिलेटेड, मोस्टली वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के ही बुक से ही आता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच फीचर डिस्टिंग्विश प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। सेल वाल है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वाल होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 2 है, द यूनिट यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ के लिए माइक्रोमीटर यूज किए जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 3 है, इफ अ फोर्स चेंजेस ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन इट सेड टू बी चेंज इन डायरेक्शन। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे भी। क्वेश्चन 4 है, एनर्जी रिलीज्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑप्शन सी सही है, लिविंग थिंग्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इन सेल। रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट। सनलाइट को यूज करके जो प्लांट्स फूड तैयार करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट इंटेंसिटी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सकती है। जितनी लाइट ज्यादा होगी फोटोसिंथेसिस उतनी ज्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर, ये तीनों अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं करता क्योंकि ये खुद प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है। डाइन जो है ये भी फोर्स का यूनिट है बट एसआई यूनिट नहीं है। ये सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन है। तो यहाँ पे एसआई सिस्टम में न्यूटन फोर्स का यूनिट है। जूल एनर्जी का यूनिट है। वाट पावर का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ डिस्टेंस इज 0 बट टाइम इज नॉट 0 द स्पीड विल बी। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस 0 है तो स्पीड भी 0 होगी। ऑप्शन बी सही है क्योंकि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को स्पीड कहते हैं, या डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इसको स्पीड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच टाइप ऑफ मोशन इज शोन बाय द हैंडल ऑफ क्लॉक। यहाँ पे सर्कुलेटरी मोशन है। ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन 11 है, हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम। हीट 3 वे से ट्रांसफर होती है। कंडक्शन ये कांटेक्ट से होती है। अगर हम कांटेक्ट करते हैं किसी गर्म चीज से तो हीट जो ट्रांसफर होती है उस मेथड को कंडक्शन कहा जाता है। कन्वेक्शन जो है, हीट ट्रांसफर होती है इसमें थ्रू पार्टिकल्स के, तो यहाँ पे कन्वेक्शन लिक्विड्स और सॉलिड में होती है। रेडिएशन ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती। सन की लाइट जैसे पहुंचती है हम तक, ये रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो रेडिएशन में कांटेक्ट नहीं होता। रेडिएशन में हीट जब ट्रांसफर होती है तो उस टाइम मीडियम की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 12 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। एनीमोमीटर स्पीड के लिए है। बैरोमीटर होता है प्रेशर को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन 13 है, व्हिच सब्सटेंस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर, यहाँ पे कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसको कंडक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। तो साउंड सॉलिड में भी ट्रेवल करता है, लिक्विड में भी, गैसेस में भी। तो एनी मीडियम, कोई भी मटेरियल मीडियम होगा उसमें साउंड ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जितना एम्पलीट्यूड बड़ा होगा उतना साउंड की लाउडनेस ज्यादा होगी। जैसे हम एम्पलीफायर यूज करते हैं एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए, स्पीकर जो होते हैं ये एम्पलीफायर्स ही होते हैं, साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं और लाउडनेस बढ़ती है साउंड की। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पार्ट ऑफ ईयर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग। कोचलिया, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। हेयरिंग के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन द रफ सरफेस। ऑप्शन सी सही है, डिफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड लाइट की वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल। तो जी ये सवाल एक्चुअली गलत है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं। तो अगर आपको टेस्ट में इस तरह का सवाल आता है तो किस तरह आपने करना है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर को आपने सही करना है। मोस्टली सुइटेबल यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वर्चुअल और सेम साइज का इमेज बनाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 21 है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 है द डिवाइस यूज्ड टू ओपन एंड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, ये स्विच है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हिच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर यूनिट है करंट का, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है, वोल्ट वोल्टेज का यूनिट है, वाट पावर का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्यूज इज यूज्ड इन अ सर्किट, फ्यूज ओवर हीटिंग के लिए यूज होता है, ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए होता है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ सिंपल सर्किट में बैटरी जो है ये सोर्स होता है, बैटरी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है द वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव्ड बाय लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सही है, लंग्स से रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है ह्यूमन ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय, मेडुला से कंट्रोल होती है ब्रीथिंग, ऑप्शन सी सही है, इन्वॉल्यूंटरी रिएक्शंस मेडुला से कंट्रोल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी करते हैं बॉडी पार्ट्स तक, ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स होते हैं और फाइट डिजीज के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हिच ब्लड सेल हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स जरूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है द ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। क्वेश्चन नंबर 32 है द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट न्यूरॉन है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हिच सेंस ऑर्गन डिटेक्ट्स लाइट, आईज जो हैं ये डिटेक्ट करती हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है द ओपनिंग इन द आई दैट कंट्रोल्स लाइट एंट्री, तो लाइट एंट्री को कंट्रोल करने के लिए पीपल होता है, पीपल से लाइट एंटर होती है लेंस तक, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 35 है व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, रूट जो होते हैं ये वाटर सॉइल से, जमीन से ये एब्जॉर्ब करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है ये। क्वेश्चन नंबर 36 है वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू, वाटर प्लांट्स में थ्रू जाइलम, ये टिश्यू होता है जहां से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, और फ्लोएम ये टिश्यू होता है जिससे फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 37 है द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, इसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, तो लीव्स से जो वाटर लॉस होता है उसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है द ग्रीन पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये क्लोरोफाइल है, क्लोरोफाइल की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है और ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है द फैक्टर इंक्रीज ट्रांसपायरेशन रेट मोस्टली विंड, ऑप्शन सी सही है, स्ट्रॉन्ग विंड। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड, केमिकल एनर्जी फूड में स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है एनर्जी पजेस ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी इसको कहा जाता है, ड्यू टू रेस्ट पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी को भी पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। 42 क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जॉल है, एसआई यूनिट पास्कल प्रेशर का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हिच मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पे पेपर, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है डिफॉरेस्टेशन मेनली कॉज्ड बाय सॉइल एरोजन की वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली इज कॉल्ड, क्रॉप रोटेशन कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हिच गैस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है द बैलेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम, इसको कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। 48 क्वेश्चन है व्हिच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड सिमिलर सेल्स, टिश्यूज में सिमिलर सेल्स होते हैं, ऑप्शन सी सही है। इफ स्पीड इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी, कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन 0 होती है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। 50 क्वेश्चन है व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टाइम एक्यूरेटली, स्टॉप वॉच, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है व्हिच चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज होती है, और रस्टिंग ऑफ आयरन ये केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, ऑप्शन सी सही है। 52 है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम व्हेन इट टेक्स इन, मास किसी भी प्लैनेट पे सेम रहता है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 53 है व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुइटेबल टू मेजर द डायमीटर ऑफ थिन वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 54 है इफ वर्क डन इज 0 देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगी अगर वर्क डन 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन की वजह से एक साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज व्हेन, तो स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर से इंक्रीज होता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट प्रिपेयर फूड बट डज नॉट स्टोर इट, तो
लीव जो होते हैं ये फूड प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड टेक्स प्लेस मेनली, कन्वेक्शन जो होता है ये हीट ट्रांसफर लिक्विड और गैसेस के लिए होता है, ऑप्शन डी सही है। 59 है व्हिच मटेरियल इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक, यहाँ पे ये नॉन कंडक्टर है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है इफ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड एंड रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, तो वोल्टेज ये ओम्स लॉ है, V इज इक्वल आई आर, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट भी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है व्हिच मिरर इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ऑप्शन सी सही होगा। कॉन्वेक्स मिरर रेयर व्यू मिरर के तौर पे यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल और डिमिनिश्ड होता है, ऑप्शन बी सही होगा 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 है व्हिच पार्ट ऑफ आई फॉर्म्स इमेज ऑन रेटिना लेंस, ये इमेज बनाता है रेटिना पे, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 64 है द फंक्शन ऑफ आयरिस, आयरिस जो है ये कंट्रोल करता है लाइट एंट्री, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है व्हिच डिजीज इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, गोइटर, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। 66 है द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल ये डिजीज से फाइट करते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 67 है व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल जूस, तो बाइल जूस जो है ये लिवर प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 68 है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट, डाइजेशन प्रोटीन की स्टार्ट होती है स्टमक में, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 69 है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड अकर्स मेनली इन, तो जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ऑप्शन सी सही है। 70 क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस, सेरिब्रम, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 71 है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स अकर अल्वियोली में होता है, ऑप्शन सी सही है। 72 क्वेश्चन है व्हिच मसल हेल्प इन ब्रीथिंग मूवमेंट, डायफ्राम, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 73 है व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट अलोज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, तो बॉल एंड जो सॉकेट जॉइंट जो है ये मूवमेंट करते हैं ऑल डायरेक्शन में, ऑप्शन सी सही है। 74 क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 75 है व्हिच पार्ट ऑफ स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन स्कल, ऑप्शन डी सही होगा। 76 क्वेश्चन है व्हिच मटेरियल डिकम्पोजेस नेचुरली इन सॉइल लीव्स हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है कटिंग डाउन ऑफ ट्री ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन, इसको कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है व्हिच पार्टिकल हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन, क्रॉप रोटेशन इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है व्हिच गैस इज इंक्रीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑप्शन सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 80 है इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स होती हैं, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सेल होता है, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है और फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। 82 है व्हिच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए एयर और वाटर की जरूरत होती है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है द पुलिंग फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटी कहते हैं इसको, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है व्हिच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट अफेक्ट नहीं करता, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है डिस्टेंस इज 120 मीटर एंड टाइम इज 10, तो यहाँ पे डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से तो हमें स्पीड मिल जाएगी, यहाँ पे 12, ऑप्शन बी सही होगा 86 का। क्वेश्चन नंबर 87 है व्हिच एनर्जी कन्वर्जन अकर्स इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में, ऑप्शन सी सही है। 88 है व्हिच कंपोनेंट लिमिट्स करंट इन अ सर्किट, रेजिस्टर है, रेजिस्टर करंट के फ्लो को रोकता है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। 89 क्वेश्चन व्हिच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस, ओम है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है सर्किट इज ओपन करंट मस्ट बी, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, जीरो होता है और इसमें रेजिस्टेंस इनफिनाइट होती है ओपन सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 91 है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर, एवापोरेशन कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 92 है व्हिच चेंज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग में हीट एब्जॉर्ब होती है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर करता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है व्हिच सेंस ऑर्गन इज सेंसिटिव टू स्मेल, नोज है ये, ऑप्शन सी सही है। व्हिच टाइप ऑफ पॉल्यूशन अफेक्ट्स हियरिंग एबिलिटी, नॉइज पॉल्यूशन, ऑप्शन सी सही है। 96 क्वेश्चन है व्हिच गैस इज एसेंशियल फॉर कंबस्टन, ऑक्सीजन है ये, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, सन है, सन मेन सोर्स है एनर्जी का,
क्वेश्चन नंबर 98 है विच मटेरियल रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट, शाइनी सरफेसेस लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 99 है विच पार्ट ऑफ प्लांट सपोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट वाटर, स्टीम है, स्टीम से वाटर ट्रांसपोर्ट भी होता है और सपोर्ट भी मिलती है प्लांट को। क्वेश्चन नंबर 100 है विच प्रैक्टिस रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मोस्ट इफेक्टिवली, ऑप्शन डी सही है, रिसाइकलिंग मटेरियल। तो यहाँ तक ये टेस्ट आप अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर आया है। कोई भी मिस्टेक हो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।